Hare Nama eva kevalam kalo nasteva gatiranyata. प्रभु हरे कृष्णा। प्रभु दंडवत प्रणाम। अगर प्रश्न पूछते हो तो कैमरा ऑन करो। हाँ, दर्शन हुए ना। अब बोलो, अब बताओ। हरे कृष्ण। या प्रभु, जो भी प्रश्न करेंगे थैंक यू सो वो मच कैमरा प्रभु। ऑन करके प्रश्न करेंगे। हाँ, दैट्स द डील प्रभु। यस। या प्रभु, प्रभु जी थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल सेशन। आपका जो आज क्लास सुन के प्रभु, एक तो बहुत खुशी भी हुई प्रभु, और थोड़ा सा दुख भी हुआ। तो आई विल फर्स्ट से दुख का पार्ट, क्योंकि मैंने स्पेशली वो वृंदावन का टिकट मिस कर दिया प्रभु। तो उसके लिए दुख हो रहा है, और खुशी इसके लिए हो रहा है प्रभु कि आपने बहुत अच्छे से प्रभु, मतलब एक प्रैक्टिकल वे में ये सब समझाया प्रभु। मतलब बहुत अच्छा लगा। इट वाज, मतलब बहुत सारे पॉइंट अभी याद भी नहीं रह रहे, बट जो भी मतलब सुना प्रभु, इट वाज प्रैक्टिकल पॉइंट है प्रभु। बहुत अच्छे से आपने वो रजोगुण के ऊपर इतना सुंदर बताया प्रभु, तो बहुत अच्छा लगा प्रभु। प्रभु जी मेरा सिर्फ एक सवाल था प्रभु। इन दैट आपने ये जो दोष के बारे में बताया प्रभु, तो हम नॉर्मली ये जो पितृदोष वगैरह हम सुनते हैं कि भाई पितृदोष, मतलब अगर हम पितरों को अगर समझो, अगर हम खुश नहीं करते तो हमें दोष लगता है प्रभु। बट आज के समय में प्रभु एक मांगलिक दोष बोल के बहुत ज्यादा चल रहा है। जो भी वो हॉरोस्कोप दिखाते हैं, तो वो एक दोष हर एक इसमें ज्यादा दिखता है प्रभु। तो अगर कुछ उसके ऊपर कुछ वर्णन करेंगे प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। अच्छा, शादी में दिक्कत हो रही है मांगलिक दोष की वजह से? शादी आपकी शादी तो हो गई ना? नहीं हुई? नहीं प्रभु, अभी प्रभु नवंबर दिसंबर में प्लान है प्रभु। मांगलिक दोष तो नहीं है? नहीं प्रभु, एक्चुअली मैं ऐसा नॉर्मली अपने फ्रेंड्स लोग से सुनता हूँ प्रभु। मोस्टली वो ही दोष ज्यादा करके सुनाई दे रहा है प्रभु आजकल। ये मांगलिक दोष ना, ये सब शादी ब्याह के सब जो है ना तिक्रमबाजी में ज्यादा आता है। और मुझे लगा कि कहीं आप भी शादी ब्याह में आपका भी मांगलिक दोष तो कहीं नहीं है जो डिले कर रहा है मामला। देखो ऐसा है, ये सब दोष ही दोस्त है। कहते हैं दोस्त की उत्पत्ति भी दोष से हुई है कि नहीं? और दोस्त और दोष में बड़ा पूरक शब्द है ये, दोस्त और दोष। दोस्त का ही अपभ्रंश हिंदी है दोस्त, या दोस्त का अपभ्रंश है दोष, है कि नहीं? दोस्ती अर्थात दोषी, और इसके अंदर एक एलिमेंट है, उसको बोलते हैं दुष्टता। कहते हैं दोस्त, दोषी, दुष्टता, ये सब द से चलता है, द से दोस्त। अब ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं, ध्यान से सुनो। क्या है, हमने अपने ही संस्कार से जो संस्कार के बीज लेके चल रहे हैं ना, वो हमारा दोस्त है। क्योंकि जीव है ना, जीव शरीर, लिंग शरीर, अमंगल शरीर है हमारा अभी, क्योंकि संस्कार नष्ट नहीं हुआ, अमंगल है और शिव है। तो संस्कार युक्त, हमारे पूर्व जन्मों के संस्कार युक्त जो बीज है वो हमारा दोस्त है, क्योंकि हमारे अंदर ही है ना वो संस्कार। तो बेस्ट दोस्त क्या है? हमारा अपना कर्म। अब कर्म बुरे हैं तो इसको फलीभूत करने के लिए काल भगवान क्या करते हैं, सारे ग्रह नक्षत्र उनके चेले चपाटी हैं। काल है ना, काल भगवान, काल। तो काल भगवान का जो चेले चपाटी है ना, इंस्ट्रूमेंट, जो काल को आदेश क्या है? काल को आदेश है कि भाई सभी जीवों को अपने कर्म के अनुसार टाइम पे उसका फल देते रहो। तो फल देने में काल भगवान डायरेक्ट थोड़ी ना आएंगे काले से हाथ, भाई ठीक है जी सर्वेश्वर गोविंद प्रभु ये ले लो, एप्पल ले लो, वो ऐसा नहीं करने वाले। काल के भी अपने अपने इंस्ट्रूमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। सारे देवी देवताओं काल के अधीन है, सारे ग्रह नक्षत्र तारे भी काल के अधीन है।
और काल बहुत, और ये सब इंस्ट्रूमेंटल है। तो काल क्या करते हैं, उन सभी ग्रह नक्षत्र को ऐसे पोजीशन कर देते हैं कि आपको उस कर्म प्रकृति संसर्ग में, प्रकृति के टच में आते ही वो संस्कार निकल जाता है और आपको आपके जीवन यापन में बाधा करेगा। जैसे शादी में, ब्याह में, धार्मिक कार्यों में, मंगल कार्यों में, अनुष्ठान में, भगवत मार्ग पे विद्या ग्रहण करने में, घर बनाने में, अच्छे कार्य करने में, धनोपार्जन में, ये सब बनते हैं। तो ये सब गलत नहीं है मंगल दोष। तो ये इन दोस्तों को दोष कह रहे हो आप, ये हैं आपके दोस्त, क्योंकि आपके ही संस्कार है ना, है आपके दोस्त। अब चूंकि वो आपको डिफिकल्टी दे रहे हैं तो आपने उसको दोष नाम दे दिया। लेकिन आपने ये दोस्ती किसने करी? किसने कहा था पूर्व जन्म के संस्कार लेके आओ? आपने दोस्ती करी ना। अब वो ट्रबल दे रहा है तो उसको आप दोष कहते हो। दोस्ती ही बन जाती है दो दोष। अब ये होते हैं, ये ग्रह नक्षत्र तारे के अनुसार होता है। तो आप इसके लिए भगवान के वेद से निकले हुए ज्योतिष विद्या है, ज्योतिष विद्या में इसके कुछ उपाय होते हैं, उस उपाय को करिए यदि आप परेशान हैं तो। वैसे भगवान के शुद्ध भक्त जो होते हैं वो किसी उपाय में भरोसा नहीं करते। क्यों? क्योंकि जिन कर्मों के फल से हमें उसकी दोष प्राप्त हो रही है, हम उसके लिए फिर कर्म करेंगे तो फिर उसका फल मिलेगा। तो ये तो वही हो गया ना, वो पुरंजन की कहानी। पुरंजन में यही तो था। राजा को क्या कहा था नारद जी ने कि बेटा तू क्या कर रहा है? अपने कर्म को काटने के लिए तो कर्म कर रहा है, यज्ञ के लिए तुम अपने पुण्य कर्म के लिए यज्ञ कर रहा है और उस यज्ञ के लिए पशुओं का बलि दे रहा है, तो दोबारा से कर्म ले रहा है ना। तो जो सांसारिक लोग हैं वो क्या करते हैं, वो अपने ही संस्कार को काटने के लिए दूसरा कर्म करते हैं। और उसके लिए क्या होगा, आप ज्योतिष में जाओगे, ज्योतिष वाला कहेगा तू मांगलिक है, एक काम कर, तेरे को पहली विवाह में डाइवोर्स हो जाएगी, तो काम कर दूसरी विवाह कर ले। तो दूसरी विवाह कैसे कर? एक पेड़ से कर ले, या बकरी से कर ले, या घोड़ी से कर ले, गधी से कर ले, विवाह, तो एक विवाह हो जाएगा और उसको मार दे। तो जैसे एक पेड़ से विवाह कर लिया, पेड़ को काट दो। जानते हो भारत में कुछ ऐसे राज्य हैं जिसमें अगर मांगलिक दोष होता है तो किसी पेड़ से विवाह कराते हैं, पेड़ को काट देते हैं, अर्थात पहली विवाह नुकसान हो गया, दूसरी विवाह ठीक रहेगा। लेकिन अपने कर्म को काटने के लिए आपने पेड़ का नुकसान किया, वो तो पाप बन गया ना, समझ गया ना। तो इसलिए अब दो बात है, अगर प्रवृत्ति मार्ग में जाओगे तो मांगलिक दोष को निवृत्ति करने के लिए, दोष मुक्त होने के लिए आपको ज्योतिष के अन्य उपाय फॉलो करना पड़ेगा। या निवृत्ति मार्ग में आओगे तो कुछ नहीं है, भगवान की सेवा करो, अपने कर्मों को जिम्मेदारी लो और कर्म को भोगो, क्योंकि कर्म भोगने से भी कर्म की शून्य होता है। कर्म का नष्ट कर्म भोगने से भी होता है, कर्म का नाश हरिनाम से होता है, कर्म का नाश भगवत धाम से, नाम से, रूप से, लीला से, वैष्णव सेवा से भी होता है। कर्म का नाश आप समझ रहे हैं ना, कर्म का नाश वैष्णव सेवा से भी होता है, नाम से होता है, भगवत सेवा से होता है, या कर्म को भोग लो उससे भी हो जाएगा। अब आप डिसाइड करो, आप निवृत्ति मार्ग वाले हो, प्रवृत्ति मार्ग वाले हो, आप ज्योतिष में जाके और कर्म करोगे उस दोष को निकालने के लिए, या भगवान की सेवा करोगे और अपने कर्मों का जिम्मेदारी लोगे। तो भक्त जो होते हैं ना, अपने कर्मों का जिम्मेदारी लेते हैं और वो सोचते हैं कि मैं इस बीमारी का इलाज नहीं करूंगा, ये मेरे कर्मों का फल है, अगर मैं इलाज करा दिया तो इसको भोगने के लिए दोबारा आना पड़ेगा। अगर दोबारा नहीं आना पड़ेगा तो कोई दूसरा बीमारी निकलेगा। तो आप समझ गए, मैं आपको बड़ा टाइम लिया लेकिन थोड़ा सा समझाने की कोशिश। थैंक यू सो मच प्रभु फॉर गिविंग अस सच अ ब्रीफ डिस्कशन, नाइस सेशन। तो हरे कृष्णा प्रभु। ऐसे प्रश्न ना करो जिसमें टाइम ज्यादा जाए, क्योंकि गोपी मनोहर प्रभु को डांटेंगे फिर बाद में, इतना टाइम ले लेते हो। अरे नहीं प्रभु, हम तो आपसे सुनने के लिए आतुर हैं। बोलते रहिए। और कोई प्रश्न है तो बताइए। तो मैं यहाँ पे ये एक चीज और ऐड करना चाह रहा था, जैसे ये अभिषेक बच्चन और ऐश्वर्या राय का भी जो विवाह हुआ था उसमें भी ऐसे ही कुछ मांगलिक दोष था, उन्होंने भी ऐसे ही कुछ एक पेड़ से विवाह किया था, ऐसा कुछ
मैंने शायद न्यूज में सुना था, तो वही जैसे कि ऐड करना चाह रहा था कि बहुत ही एक कॉमन बात हो गया, वो किसी से भी शादी करते हैं, मतलब ऐसा पेड़ से या कुछ जानवरों से फिर मार देते हैं। ये नहीं पता था मेरे को, ये मैंने पहली बार सुना, विच इज अगेन ए सिंफुल एक्टिविटी। ये नहीं कर्म पता था को ही मेरे को। कर्म थैंक किया यू। गया है। करेक्ट करेक्ट। देखो वैसे एक मैं बताऊं, थोड़े से ज्योतिष का ज्ञान जो मैंने लिया है, उस ज्योतिष ज्ञान के मुताबिक आपको बताऊं, यदि मांगलिक दोष है तो एक काम करो, 35 से 40 के उम्र के बाद शादी करो, मांगलिक दोष का असर खत्म हो जाएगा। अगर जिसको मांगलिक दोष है 35 से 40 के बाद शादी करोगे, मांगलिक दोष, क्योंकि ये सब ग्रह नक्षत्र के जो प्रभाव होते हैं ना, वो आपके 25 साल तक की आयु पे ज्यादा होता है। 25 के बाद कम होने लग जाता है, 35 के बाद और कम होने लगेगा, और 40 के बाद तो नील, उसका प्रभाव नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ग्रह नक्षत्र तारे जानते हैं कि ये बेवकूफ हो गया है, 25 साल तक तो ज्ञान लिया ही नहीं है, क्योंकि 25 साल तक ज्ञान का पीरियड होता है, वो डिस्टर्ब करेगा। जो ज्ञान ले लोगे तो आप मुक्त हो जाओगे। मुक्ति नहीं लेनी है क्योंकि आपके कर्म में मुक्ति नहीं लिखी है, तो 25 साल तक ब्रह्मचर्य पीरियड होता है, वहां आपको बड़ा डिस्टर्ब कर देगा, समझे? ब्रह्मचर्य समय तक बहुत डिस्टर्ब कर देगा। तो कोई भी ग्रह नक्षत्र का जो समय होता है 25-30 तक बहुत ज्यादा रहता है, वहां तक आप रुक जाओ। अगर शादी में मांगलिक है 30 साल 35 साल रुक जाओ, उसके बाद ही करो 40 साल। देखो अब मैं ये सब क्या जवाब दूं? आप समझ रहे हैं मैं क्या कह रहा हूं? हरे कृष्ण। सर्वदेव प्रभु का वो पीरियड निकल गया प्रभु, आपने सॉल्यूशन दे दिया उसका। हाँ तो कर लो, दिक्कत ही नहीं है। 40 साल का हो गया, 35 साल का हो गया तो कर लो, मांगलिक भी है, कोई दिक्कत नहीं, कर लो भगवान के नाम कर से। सकता है वो। लेकिन एक बात देखना, जिसे शादी कर रहे हो बहुत अच्छे भक्त होना चाहिए। अगर भक्त हुआ तो फिर मांगलिक दोष कुछ काम नहीं आएगा। दो लोग भक्ति में हो तो मांगलिक दोष का असर बहुत, एक तो आपने एज पास करके नलीफाई कर दिया, ऊपर से जो बचा खुचा दोष है वो भक्ति से नष्ट हो जाएगा। ये ऐसा मेरा स्टडी है, मानना है। हरे कृष्ण। देखो देखो सर्वदेव प्रभु ने एक दिल भेज दिया, दिल, अच्छी बातें कही, देखा? थैंक यू प्रभु, थैंक यू। मतलब कुछ नया इंफॉर्मेशन मिल रहा है प्रभु आपसे प्रभु, इसके लिए कुछ नया इंफॉर्मेशन है प्रभु जो हम लोग मैं कभी सुना नहीं प्रभु। तो अगर सामने ऐसा कोई भक्त भी आता है तो वी कैन शेयर दिस इंफॉर्मेशन और हम आपको डायरेक्टली कनेक्ट करा दे प्रभु वो भक्त से। अरे नहीं नहीं, ये सब मत कराओ। ज्योतिष करना बड़ा, दूसरे के कर्मों को लेना है, ज्योतिष विद्या देना, ज्योतिष विद्या है। आगे आगे किसी का प्रश्न हो या फिर हम लोग वाइंड अप करें। एक किसी ने हैंड रेज किया हुआ है, एक हेमंगिनी माता जी है। माता जी हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम प्रभु जी। बहुत सुंदर एंड वेरी एनर्जेटिक क्लास प्रभु जी। आपकी एनर्जी राधा कुंड से हम तक, जहाँ मैं बेंगलोर से बैठी हूँ प्रभु जी, हम तक आ रही है आपकी एनर्जी। थैंक यू सो मच फॉर द। हाँ जी प्रभु जी। प्रभु जी हमने जैसे गिरधारी प्रभु जी ने कहा कि हमने वृंदावन के टिकट का चांस खो दिया क्योंकि गुण और उसके आपने पूछा था उसके क्या दोष है, तो दोष कफ वात पित्त हम शरीर से जोड़ते हैं, तो हम लोग स्पिरिचुअली आध्यात्मिक से ढूंढ रहे थे उसका जवाब क्या हो सकता है। प्रभु जी मैं हमेशा सोचती थी कि क्रोध कब जाएगा, क्योंकि हम इतनी भक्ति भी कर रहे हैं बच्चों के साथ, परिवार के साथ, प्रभु जी क्रोध तो आता ही है। लेकिन आज आपने उसका जवाब बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया प्रभु जी, क्योंकि हमें क्रोध और क्रोध के अपने अलग अलग प्रकार भी बताया प्रभु जी। वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास प्रभु जी। और इसके रिलेटेड आपके पास प्रभु जी और कोई स्लाइड्स है या फिर कोई इंफॉर्मेशन है प्रभु जी आप शेयर करेंगे गोपी मनोहर प्रभु जी के साथ में, तो वी कैन रीड इट अगेन एंड अगेन। हम उसको बार बार पढ़ के सोच सकते हैं कि आप देखो सारा ज्ञान भागवत में, सारी भागवतम का एक एक पेज, एक एक वंडरफुल स्लाइड्स है। तो आप भागवतम में बने रहिए, ऐसे ज्ञान मिलते रहेंगे, ऐसी स्लाइड्स देखते रहोगे, ऑब्जर्व करते रहो, आप चिंता ना करो, समय पे सारे ज्ञान मिल जाएंगे। भजन भक्ति करते रहो, सर्व ज्ञान होइते प्रकाशित, चिंता ना करो। जी प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, थैंक यू सो मच। यही कहना था, मेरा कोई सवाल नहीं था, ये रियलाइजेशन था कि आपने आज क्रोध का कारण बताया। जैसे अभी सर्वोदय गिरधारी प्रभु जी ने बताया कि आज बहुत सारी नई नई चीजें सुनने मिली, तो वेरी इंफॉर्मेटिव क्लास। थैंक यू सो मच। सर्वदेव गिरधारी प्रभु तो अपने शादी का सॉल्यूशन ले लिया आज भागवतम से। भागवतम कितना लिया पता नहीं।
और देखो और देखो और देखो हेमांगिनी राधा माता जी देखो ये जो भी ज्ञान है ना, ये सब भगवान के और वैष्णव की कृपा से होता है। भगवत कृपा और वैष्णव की कृपा से ज्ञान नहीं मिलता। देखिए अगर गोपी मनोहर प्रभु ना होते तो हम लोग मिलते क्या, ऑनलाइन होती क्या, कौन हमको बुलाता है यहाँ पे बक बक करने के लिए। तो ये वैष्णव की कृपा है, इसलिए गोपी मनोहर प्रभु को 3 बार दंडवत दो, बस धन्यवाद। जी प्रभु जी, वो तो हम करते ही है प्रभु जी हमेशा। ऑनलाइन दंडवत। हेमंगिनी माता जी का एक सोल्यूशन कर सकते हैं हम लोग, जो प्रेजेंटेशन की बात कर रही थी, तो हम लोग लाइव प्रेजेंटेशन ज्यादा रखेंगे प्रभु जी का, लाइव पावर पॉइंट स्लाइड हम लोग ऑर्गेनाइज किया करेंगे। एंड मैं प्रभु जी बोलना चाहता हूँ कि प्रभु जी इज वेरी नॉलेजेबल, वेरी टैलेंटेड, एंड प्रभु जी इवन मटेरियली ही वाज a big on big post in many banks और काफी कुछ, मतलब प्रभु जी खुद मतलब ये जो सब उन्होंने बताया, सब कनेक्ट किया हेल्थ से, तो ही इज एन डॉक्टर, नेचुरोपैथ के डॉक्टर हैं प्रभु जी। और जैसे हम लोग जानते हैं उनको एस्ट्रोलॉजी, काफी कुछ, ही इज वेरी टैलेंटेड पर्सन, बहुत नॉलेज है, एंड दैट्स व्हाई इट्स वेरी नाइस टू हियर फ्रॉम हिम। ये मुझे पता नहीं था, जैसे प्रभु जी ने कहा कि जो कफ पित्त और वायु जो है ये दोष जिसमें जो गुण होता है, तो मुझे खुशी हुआ ये जान के, क्योंकि मुझे पित्त है इसका मतलब मैं थोड़ा सत्व गुणी हूँ शायद, प्रभु जी के कहने से हम लोग समझ सकते हैं। तो दैट इज ये मुझे चीज पता नहीं थी। तो सत्व गुण जिसको होता है तो वो पित्त ज्यादा होता है, फिर जिसको जो बहुत ही रजोगुणी होता है उसको वात का दोष होता है, और जो तमोगुणी होता है उसको कफ का दोष होता है। सो दिस इज समथिंग वेरी इंफॉर्मेटिव, बहुत हमने पहली बार सुना। और समटाइम्स देयर आर कॉम्बिनेशंस आल्सो प्रभु जी, कफ और पित्त का कॉम्बिनेशन भी होता है कभी-कभी, वात और पित्त का कॉम्बिनेशन होता है, रजोगुण तमोगुण कॉम्बिनेशन है, कैन अंडरस्टैंड। परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन होते हैं, तो मैं इतना डिटेल में नहीं गया, भागवतम था ना, आयुर्वेद नहीं था। आयुर्वेदिक क्लास होती तो मैं आपको सारा बता देता। इसके लिए मैं सबको बोलूंगा प्रभु जी के पास राधा कुंड में जाए, एंड एक ना उनसे भागवत का, हेल्थ का भी प्रभु जी बहुत अच्छा ध्यान रखते हैं। इज ऑर्गेनाइजिंग सच सेमिनार्स, और उनका मतलब जो है हेल्थ के लिए, अगर किसी को हेल्थ के लिए भी अगर जाना है तो प्रभु जी से हम लोग मिल सकते हैं राधा कुंड पे। प्रभु कहीं नहीं जाते, हम लोग को उनके पास जाना पड़ेगा। तो बोलते हैं ना, जैसे घोड़े को पानी के पास जाना पड़ता है, तो वी हैव टू गो टू हिम एंड वी हैव टू टेक, इवन हेल्थ के लिए अगर किसी को इश्यू है तो वी कैन कॉन्टेक्ट प्रभु जी। तो थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद माधव कीर्ति प्रभु जी। बस ऐसे ही, थैंक यू वेरी मच फॉर गिविंग अपॉर्चुनिटी टू हैव वर्ड ऑन श्रीमद् भागवतम। थैंक यू, आपको धन्यवाद। नमः प्रणाम सुनो, वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव भक्तवृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय, जय जय श्री राधे, जय श्याम, राधा कुंड धाम की जय। धन्यवाद। हरे कृष्णा। I think Prabhuji had left. I think Surat Mother wanted to say something, but I think Prabhuji had left. Okay, ठीक है। तो हम लोग, या प्रभु, या गो अहेड, या खाली वैष्णव प्रणाम था प्रभु, बहुत अच्छा था। वंडरफुल। एंड प्रभु जी का क्लासेस, जैसे माता जी ने कहा, वेरी एनर्जेटिक, वेरी लाइवली एंड वेरी स्ट्रेट फॉरवर्ड, ऐसा मतलब टू द पॉइंट, मतलब बहुत अच्छा था। तो वी कीप इनवाइटिंग प्रभु जी। तो हम लोग रुकते हैं यहाँ पे। श्रीमद् भागवतम की जय, श्री प्रभुपाद की जय, इसका गोविंद की जय। हरे कृष्णा। लेते हैं नरसिंह आरती। आज किसका नरसिंह आरती है? आज प्रियदर्शिनी का है। प्रियदर्शिनी, आर यू देयर? आई थिंक नहीं है। तो इफ somebody wants, can take it. प्रभु, I'll take प्रभु। Yes, हरे कृष्णा।
या थैंक यू सो मच प्रभु। हरे कृष्णा। श्री श्री नरसिंह भगवान की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। नमस्ते।